तुलसीदास जी की रामायण अरे अधूरी ही रह जाती, लोकोक्ति और मुहावरों में नाक का जिक्र नहीं आ पाता, सुंदर सा मानव का चेहरा बिना नाक का ही रह जाता। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाइए। और मुझे दो पंक्तियां उनके सम्मान में याद आती हैं कि वो औरत बांझ भी है और बूढ़ी भी, हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। तालियां उठें आपकी कि वो औरत बांझ भी है और बूढ़ी भी, हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। और हमारी महफिलों में तुम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर तुम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। एक बार जोरदार तालियों के बीच कि आपकी सेहत में कितना इजाफा हो गया। दीपक जी जब 4 साल पहले मुझे मिले थे तो दीपक जी की स्थिति क्या थी कि आपकी सेहत में कितना इजाफा हो गया। पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब लिफाफा हो गया। वाह क्या बात। आज की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। क्या ऐसा हुआ, मोटरसाइकिल पे 3 लोग जा रहे थे, सामने से दरोगा जी आ रहे थे। दरोगा जी ने उन्हें टोका, फिर उन्हें ठोका और फिर उनसे कहा, बोले आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान किया जाएगा और ऐसा जुर्माना डाला जाएगा कि आप इस नियम को चलाना भूल जाएंगे। बोले साहब हम तो 3 लोग हैं, जिसमें मोटरसाइकिल जो है उसमें 2 लोगों ने खरीदी है मिलके पैसे डाल के, तीसरा बेचारा हमारा ड्राइवर है। जब सीख जाएंगे तो इसके बाद चलाना शुरू कर देंगे। दरोगा जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले जी बताइए, एक टेम्पू 15 लोगों का परमिट होता है, लेकिन उस पर 22 लोग भर दिए जाते हैं, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन एक मोटरसाइकिल पर अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 3 लोग अगर जाते हैं तो उनका चालान कर दिया जाता है। यह हिंदुस्तान है जी। और जन्मदिन के सुअवसर पर 4 पंक्तियां बिटिया के लिए कि जन्मदिन के सुअवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। वाह। जन्मदिन के सुअवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। उम्र हो आपकी लंबी ये हम सब की दुआएं हैं। क्या बात है, क्या बात। कि उम्र हो आपकी लंबी ये हम सब की दुआएं हैं। 4 पंक्तियां देखिए बिटिया के जन्मदिन पर। स्वागत। कि जन्मदिन के सुअवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। उम्र हो आपकी लंबी ये हम सब की दुआएं हैं। पिता माता सभी का प्यार हरदम आप पर बरसे और हर वर्ष कवि आए नवो रस को यहाँ। क्या बात है, क्या बात। देखिए 9 रस होते हैं, लेकिन जो 10वां रस होता है वो वात्सल्य रस होता है। लेकिन जब 10वां रस नहीं हो तो 9 रस फेल हो जाते हैं। एक बार उस बच्ची के सम्मान में तालियां हो जाएं। और भैया हमारे पत्रकार हैं, 4 पंक्तियां पत्रकार बंधुओं के लिए कि है सच्चे भक्त भारत के यही कोहराम लाते हैं कुछ अखबार में लिखते तो कुछ कविता सुनाते हैं। कलम को बेच मत देना कभी अच्छे दिन आएंगे। अरे कश्मीर क्या हम पाक में झंडा लगाएंगे। वाह वाह वाह। अरे कश्मीर क्या हम पाक में झंडा लगाएंगे। देखिए रामचरितमानस जो लिखी गई तो सबने अपने अपने शब्दों पे लिखा, शब्दों में लिखा, लेकिन कभी मैंने भी लिखा था अगर नाक ना होती तो क्या स्थिति होती। सारी रामचरितमानस
जो लिखी गई संपूर्ण रामचरितमानस में, अगर सूर्पनखा की नाक न कटती, सूर्पनखा की नाक न कटती, रामायण कैसे बन पाती। तुलसीदास जी की रामायण अरे अधूरी ही रह जाती, लोकोक्ति और मुहावरों में नाक का जिक्र नहीं आ पाता, सुंदर सा मानव का चेहरा बिना नाक का ही रह जाता। वाह 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 वाह, सुंदर सा मानव का चेहरा, सुंदर सा मानव का चेहरा बिना नाक का ही रह जाता। कि भला करना ही था भगवन, जरा ढंग से किया होता। कि भला करना ही था भगवन, जरा ढंग से किया होता। किसी नेता या मंत्री के घर में पैदा किया होता। किसी नेता या मंत्री के घर में पैदा किया होता। घोटाले कैसे होते हैं सीख लेता बुजुर्गों से। घोटाले कैसे होते हैं सीख लेता बुजुर्गों से। मुझे भगवन नहीं तब आपसे कोई गिला होता। मुझे भगवन नहीं तब आपसे कोई गिला होता। और एक कविता हमारे भैया को बहुत पसंद है कि करते हाय हाय हाय, पैरोडी नुमा कविता है। कि घर में बीबी और 6 बच्चे उस पर ये महंगाई। कि घर में बीबी और 6 बच्चे उस पर ये महंगाई। और इस महंगाई ने देखो सबकी है नींद उड़ाई। करते हाय हाय हाय, करते हाय हाय हाय, करते हाय हाय हाय, करते हाय हाय हाय। और सापा देखी बसपा देखी और भाजपा आई। सापा देखी बसपा देखी और भाजपा आई। राशन कार्डों में भी देखो कैसी लूट लगाई। सब कहें हाय हाय हाय, सब कहें हाय हाय हाय। अब राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोग इकट्ठे होते हैं और सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं कि राहुल और अखिलेश जी मिलकर सबको ये समझाएं। राहुल और अखिलेश जी मिलकर सबको ये समझाएं। सभी पार्टी मिलकर के मोदी को मजा चखाएं। करते आए आए आए, करते आए आए आए। क्या बात है, आए आए का जवाब नहीं। और सभी गांव में प्रधान होते हैं। हमारे यहाँ बीसलपुर में खैर चेयरमैन हैं। लेकिन प्रधान जी के लिए जब आवास मिलता है तो क्या करते हैं, जब शौचालय मिलता है तो क्या करते हैं कि पहले तो आवास मिले तब तो थे बेहरसाए। पहले तो आवास मिले तब तो थे बेहरसाए। और पहले तो आवास बाद में शौचालय तक खाए। करते खाए खाए खाए, करते खाए खाए खाए। और एक ऐसी छोटी सी रचना भैया, मार्मिक रचना एक ऐसी जो कई बार मेरा मन हुआ पढ़ने का। एक बार मैंने अखबार पढ़ा था। उस अखबार में उस घर में चावल नहीं थे। वो बच्चा चावल के रोता रहा क्योंकि उस गरीब आदमी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो राशन कार्ड को ऑनलाइन करा लेता। और उसका पति जो था वो बाहर गया हुआ था। बहन, भाई, माता, 3 लोग थे। भाई ने जब ये स्थिति देखी तो वहीं से मैंने एक चित्रण खींचा और एक कविता लिखी। वो 4 पंक्तियां मैं आपके चरणों में डालता हूँ, सुनिए। स्वागत भाई। उस बच्ची के लिए सुलाया जा रहा है, लेकिन गरीब होना एक अभिशाप है। लेकिन इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि खाने के लिए अनाज भी घर में ना हो। अब वो बच्चे को छुपा रही हैं तो क्या कह रही हैं, देखिए। मैं मंच का और आप सभी का इस कविता के लिए विशेष ध्यान चाहूंगा। स्वागत है दादा, स्वागत है। कि सोए जा चिड़ैया। बच्चों के लिए कभी कभी बहुत प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम
कि सोए जा चिड़ैया तेरी बारी है उमरिया, सोए जा चिड़ैया, सोए जा चिड़ैया तेरी बारी है उमरिया, सोए जा चिड़ैया। और बाबा तेरे दूर गए हैं, बाबा तेरे दूर गए हैं, घर में रुपया नहीं छोड़ गए हैं, भूखे पेट तू कैसे सोबे, नींद ना आवे और तू रोबे, नींद ना आवे और तू रोबे। कल मांगे सो तो को दे दूं, कल मांगे सो तो को दे दूं, कल आवेगो मेरो भैया, कल आवेगो मेरो भैया। पैसा नहीं थे पास हमारे, जब पैसा नहीं होता है तो ये इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। और मैं भैया इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।